झारखंड के नए नए मुख्यमंत्री बने चंपाई सोरेन अब बहुत जल्द पूर्व मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, जिनके लिए पहले भी ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर तो वही काबिज हुई थी, हंगामा हुआ था, फिर उनकी जगह चंपाई सोरेन को बना दिया गया था मुख्यमंत्री। अब खबर ये है कि कल्पना सोरेन बनने वाली है मुख्यमंत्री और ये पूरा फरमान झारखंड के अंदर जो जारी किया गया है वो हेमंत सोरेन की तरफ से ही जारी किया गया है। ऐसी खबरें हैं और बताने वाले इसे हैं निशिकांत दुबे, बीजेपी नेता। एक ट्वीट किया गया है उनकी तरफ से जिसमें वो ये बताते हुए दिखाई दिए कि कैसे चंपाई सोरेन बीते 2 दिनों से एक्टिव ही नहीं है, किसी मीटिंग में वो पहुंच ही नहीं रहे हैं। और यही इस बात की तस्दीक करता है कि चंपाई सोरेन के दिन गुजर गए और अब कोई नया मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर काबिज होगा। जो कहा है निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट के जरिए वो पहले आपको बता देती हूँ। लिखा है उन्होंने कि पिछले 2 दिन से झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी किसी भी सरकारी या पार्टी के कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे हैं। सूचना अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उन्हें कल्पना सोरेन जी के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। सीता सोरेन जी, लोबिन जी और चमरा लिंडा जी ने निर्णय ले लिया है, खेला होबे। अब ये जो आखिर की लाइन है उसके मायने पहले आपको मैं समझाती हूं। सीता सोरेन जो कि कल्पना सोरेन की जेठानी है, जिन्होंने कल्पना सोरेन को पहले भी मुख्यमंत्री पद पर बिठाने के लिए सबसे ज्यादा बवाल किया था, अब वो सीता सोरेन इस वक्त बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। टिकट भी उन्हें दे दिया गया है आगामी चुनाव के लिए। तो ये पहला नाम खेला ओबे वाली लिस्ट का। दूसरा है लोबिन जी और चमरा लिंडा। अब खबर यही मिल रही है कि लोबिन जी की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। चमरा लिंडा की तरफ से भी कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में इसके बाद टूट भी हो सकती है? खेला ओबे का क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हैं निशिकांत दुबे? अब यही सवालों के घेरे में है। अब बड़ी बात इन सबके बीच में है कि 20 मई को जब 5वें चरण का चुनाव होगा तब एक खाली पड़ी जो सीट है, आपको याद होगा जिस वक्त हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की खबर आ रही थी तो एक विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था और ये कहा जा रहा था कि उसी सीट से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी और बनेंगी मुख्यमंत्री। तो वो जो सीट खाली हुई थी उसके ऊपर चुनाव है 20 मई को। खबर यह कि कल्पना सोरेन वहीं से लड़ रही हैं चुनाव और उसके पहले ही सियासी गणित भी फिट करने में वो लगी हुई हैं, क्योंकि एक बड़ी रैली हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में जो होने वाली है उसकी कमान कल्पना सोरेन ने खुद संभाली हुई है। तो लोग जो कल तक ये कहा करते थे कि कल्पना सोरेन तो राजनीति में एक्टिव ही नहीं है, उन्हें तो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिलनी ही नहीं चाहिए, तो पहले से ही उसका होमवर्क फिलहाल यहां पर किया जा रहा है और कल्पना सोरेन की तरफ से मैं राजनीति में एक्टिव हूं ये बताने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए वो जो बड़ी रैली होने वाली है, इंडिया गठबंधन के बाकी नेता भी सुनने में ऐसा आ रहा है कि रैली में पहुंचेंगे, उसकी कमान कल्पना सोरेन खुद संभाल रही है। और अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में भी जो पूरा कुनबा इकट्ठा हुआ था इंडिया गठबंधन का, उसमें भी मंच पर कल्पना सोरेन दिखाई दी थी। तो यह अलग अलग रैलियों में सम्मिलित होना, बड़े नेताओं के साथ खड़े होना, रैली की कमान खुद अपने हाथ में रखना, ये सारी चीजें बता रही हैं कि कल्पना सोरेन, जिनके लिए कल तक ये कहा जाता था कि वो तो राजनीति में एक्टिव है नहीं, अब राजनीति में एक्टिव भी होने लग गई हैं और विधानसभा चुनाव में अगर वो जीत जाती हैं तो फिर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर वो काबिज भी हो जाएंगी। गांडेय विधानसभा सीट है जहां से उनको चुनाव लड़ना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यह मान रहा है कि इस सीट पर कल्पना सोरेन बिल्कुल सेफ है, क्योंकि एक तो आदिवासी वोट बैंक जो हमेशा से कोर वोट बैंक माना जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसकी आबादी यहां पर बहुत ज्यादा है और मुस्लिम मतदाताओं की भी आबादी यहां पर बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन यहां से जीत जाएंगी। और फिर जीतने के बाद जो खबर और जो बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि अगली मुख्यमंत्री भी कल्पना सोरेन ही बनेंगी, फिलहाल चंपाई सोरेन नाराज है और इसीलिए वो तमाम जो पार्टी के कार्यक्रम हैं या सरकारी मीटिंग है उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। कल्पना सोरेन क्या वाकई बनने वाली है झारखंड की मुख्यमंत्री? आपकी राय क्या है? और चंपाई सोरेन को यूं कुर्सी पर बिठाना और ऐसे कुर्सी से उतार देना, क्या ये जायज है? कमेंट सेक्शन में बताइए।